शुभ है, शुभ दिन है, तो आप सभी को उस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर बहुत जोर जोर से तैयारियाँ हो रही हैं, तो शाम को देखते हैं धीरे धीरे पूरे दिन में क्या क्या होता है, तो आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको जो भी आज के दिन होता है, यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं तो आपको बताएंगे। अगर यहाँ कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो देखो सभी जगह हो रहा है। अयोध्या में तो एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा उत्सव है, आप सभी को पता है। तो लेकिन अब सब तो वहाँ नहीं जा सकते ना, सबके लिए वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मुझे भी इतना पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं बताऊँगी। अगर कहीं मुझे पता चला कुछ हो रहा है तो कोशिश करूँगी जाने की। तो चलिए, और अभी थोड़ा सा रिलीफ है मुझे, ज़्यादा नहीं, स्वेलिंग तो कम हो गई है। और मुझे आज इसके डॉक्टर के पास फिर से जाना है, क्योंकि जो मेडिसिन उन्होंने दी थी वो कल रात तक की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज मुझे जाना है काम वाम करने के बाद। तो जाना 2 जगह है, सामान लेने भी जाना है कुछ मार्केट, और सबसे पहले मुझे इसके लिए जाना है कि स्वेलिंग हट गई है, लेकिन अभी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है जो कि प्रॉब्लम थी। तो ये भी दिखा के आनी है आज डॉक्टर को, और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। इतना है कि अब बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे, हाँ खाने में तो भी है दिक्कत। और जो उनको ट्रीटमेंट करना है वो शायद वो आज करें, क्योंकि उन्होंने तभी बोला था कि जब ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे, इसको जब भी देखेंगे जब इसकी स्वेलिंग उतर जाएगी, इससे पहले हम इसको नहीं छेड़ सकते बिल्कुल भी। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं है, CTC क्या बोला था उन्होंने कि वो होना है और उसके बाद वो करना है, वो करना, पता नहीं क्या क्या करना है वो जाकर पता चलेगा। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं कर लेती हूँ चाय, चाय मेरी पक चुकी है। ये पापा जी की निकाल के रख दिए चाय, वो वॉशरूम चले गए, देखते हैं कितनी देर में आएंगे, नहीं तो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़कर तो चाय नहीं की जाएगी, तो मैं चाय कर देती हूँ। वॉइस आ रही होगी आप लोगों को तो आज मेरे क्या सभी के घर में आज टीवी चल रहा है। जो लोग नहीं टीवी देखते वो भी देख रहे हैं, क्योंकि भाई देखो सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते, तो सब लोग यहीं से दर्शन कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी पापा जी तो बाहर गए हैं, वही देख रहे हैं, टीवी कंटिन्यू चल रहा है। ये मेरे पापा का बिस्तर ऐसे ही रहता है भैया, वो यही बैठेंगे क्योंकि ठंड होती है, तो उनका बिस्तर हमें साफ करके दोबारा ऐसे करना होता है। तो ये मत कहना बिस्तर ऐसे पड़ा, वो यही बैठेंगे दोबारा से। भाई देख रहे हैं, अभी अभी पापा और छोटा वाला भाई वो बाहर गए हैं। तो सुबह से टीवी चल रहा है, सुबह से कंटिन्यू किसी की, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। तो मैं ये बोल रही थी कि भाई आज सबके घर में टीवी ही चल रहा है, सब लोग टीवी पर देख रहे हैं जो वहाँ पर अयोध्या में आयोजन हो रहा है। उस समय बार बार कॉल आ रही है, बार बार को, और मेरी रिकॉर्डिंग बीच में रुक रही है बहुत। उसको अब क्या करूँ, सामने वालों को नहीं पता होता कि मैं कुछ काम कर रही हूँ या मेरा फ़ोन बिजी है। और ये सर्दियों में देखो ये होता है, एक तौलिया यहाँ पर, एक तौलिया यहाँ पर, क्योंकि बाहर धूप निकलती है। हालांकि आज थोड़ा सही है मौसम, पर इतना भी अच्छा नहीं है। तो यही होता है, एक तौलिया इस दरवाजे पर, एक तौलिया यहाँ पर, ऐसे नहीं होता है। और इधर आती हूँ, इधर टीवी की आवाज़ तेज आ रही होगी। हाँ जी, ये देखो मैं कहती थी ना, एक तौलिया यहाँ, एक यहाँ, ऐसे मिलेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए खाने, लंच का टाइम हो गया। लंच में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, कुछ भी बना लेंगे, आलू गाजर आलू मटर, इनमें से ही कुछ बनना है, वो बना लेते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो हुई बीमार, मेरा फ़ोन मुझसे ज़्यादा बीमार है। और बिल्कुल ठीक चल रहा था, और अभी अभी इसमें सडनली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, ये चार्जिंग पर कनेक्ट नहीं हो रहा, दिखा रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब बैटरी भी इसकी बहुत जल्दी जा रही है। मतलब मैं सिर्फ मैं फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, आप यकीन मानो कि मैं मतलब कोई ऐप ऑन नहीं कर रही हूँ, मेरा फ़ोन रखा हुआ है। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही तो फ़ोन रखा हुआ है, और बैटरी इसकी ज़ीरो। तो इसने ना कसम खा ली है कि ये मेरा साथ नहीं देगा लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे चाहिए कि चलो मैं करूँ भी कुछ, लेकिन फ़िलहाल जो इसमें है डाटा पड़ा, उसके लिए तो मुझे इसमें बैटरी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी, तो खुद को डॉक्टर को दिखाऊंगी, और इसको भी दिखाना पड़ेगा मुझे इसके डॉक्टर को कि फ़िलहाल के लिए ठीक कर दे इसकी बैटरी का, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो तो मुझे लेना ही होगा ना इसमें से। बाकी देखते हैं क्या करती हूँ। और मैं खाना बना लेती हूँ, और
देखते हैं क्या होता है भाई। आज इतने सारे काम है लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊँगी और क्या नहीं, क्योंकि एक साथ सारे काम करना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग जगह जाना, एक जगह जाकर काम होगा नहीं कि एक ही मार्केट में गए और सारे काम हो गए। डॉक्टर को भी जाना है, इसको भी दिखाना है, और मैंने आपको बताया था आज मैं मार्केट जाना है सामान लेने के लिए। तो देखती हूँ जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, क्या एक दिन में इतना कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अलग अलग जाना पॉसिबल नहीं होता। आप एक दो मार्केट चले जाओगे लेकिन अलग अलग बहुत टाइम, मतलब टाइम भी लगता है। और जाने जो लेके जाएगा उसको भी टाइम होना चाहिए ना, इतना सबसे बड़ी बात है कि जो लेके जाएगा उसके पास इतना टाइम होना चाहिए। तो जितना हो पाएगा उतना आज कर लेंगे। और देखते हैं, मेरी सोसाइटी में एक मंदिर है, मैं कम जाती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि पता नहीं मेरे वहाँ पैर नहीं पड़ते हैं। वहाँ चली जाऊँगी, इतनी दूर दूर मंदिर चली जाऊँगी, यहाँ पैर नहीं पड़ते, तो पता नहीं मुझे यहाँ पर कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ भाई जाता है वहाँ तो भाई बोल रहा था कि वहाँ तो बहुत अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं। तो देखते हैं, अगर किस्मत में हुआ तो हम भी दर्शन कर ही आएंगे, क्योंकि ना बस ये नहीं जा पाते हैं ना, पता नहीं क्या है। मैं बिना बुलाए बिना किसी प्लानिंग के उस दिन मेरा भाई मुझे ले गया, लेकिन मैं आज आपसे कह दूँ मैं चली जाऊँगी, नहीं कह सकती कुछ भी। जब चली जाऊँ या ना पहुँच गई तब समझो कि हाँ मैं आ गई। तो चलिए मैं बना लेती हूँ भाई खाना, और रिकॉर्डिंग आज मैं थोड़ा थोड़ा ही कर पाऊँगी क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा उसके बाद ही। मतलब मेरे तो सच में मैं बीमार, मेरा फ़ोन बीमार, कुछ ना कुछ पंगे लग नहीं रहने हैं। और पता नहीं क्या होने वाला है भाई, इसको अब मतलब मेरे को करना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाह रही थी मुझे वो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल इसको ठीक कराऊंगी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका डाटा तो मुझे लेना है, उसके लिए मुझे इसमें बैटरी चाहिए। बिना बैटरी के इसमें सब कुछ पड़ा रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ खाना और आप बने रहिएगा साथ। हाँ जी, तो डॉक्टर को तो मैंने दिखा लिया था, वो जो भी है मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन मैं आ गई थी शॉप पर, मोबाइल शॉप पर, तो मैंने जो अपना फ़ोन था वो ठीक कराया है फ़िलहाल। और रास्ते में मेरे घर के जो मतलब सोसाइटी है वहाँ बाहर ही भंडारा लग रहा था, और आज लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई को कहा कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे भंडारा खाना है। और आज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह से बीच रास्ते में रुककर भंडारा खाया, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। बस पहले कभी खाया नहीं, एक हेजिटेशन सी रहती है, कभी किया नहीं ना, होता है ना कि शर्म आती है, कुछ ऐसा ही है। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने भाई को रोका कि नहीं, सब लोग खाते हैं भंडारा, हम क्यों नहीं। तो आज मैंने वो काम भी कर ही दिया। के लिए आई हूँ मैं, डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ। और अभी भी मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं है, और जो ट्रीटमेंट होना था वो नहीं हुआ है। उन्होंने अभी भी मुझे टैबलेट ही दी हैं, क्योंकि एक्सरे किया है तो उसमें पता चला है कि अभी इसमें स्वेलिंग है, तो वो अभी इसको नहीं छेड़ सकते हैं जब तक स्वेलिंग पूरी तरह नहीं उतरेगी, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट होगा। तो अभी का तो अपडेट यही है इसका, तो अभी 2-3 दिन की दवाइयाँ और है, उसके बाद देखेंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बाहर बहुत ठंडी हो गई है। अभी वैसे दिन छिपा है, शाम का टाइम हो गया, 5 का टाइम हो रहा है। तो चलिए, भाई मंदिर जा रहा है तो मैं भी उसके साथ जा रही, इस बहाने मैं भी चली जाऊँगी और दर्शन कर आऊँगी, मेरा मन भी है। और भंडारा मिल गया था मुझे रास्ते में, तो आज पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने अपने भाई को कहा भाई बाइक रोक दे, बस यहीं पर आज भंडारा खा के चलेंगे। तो आज हमने भी भंडारे का प्रसाद जो है वो खाया। मतलब खाते हैं भंडारा का, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने बीच रास्ते में रुक के कभी भंडारा खाया, ऐसा पहली बार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तो चलिए मंदिर जाती हूँ, ज़रा दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद घर आके अपना देखते हैं क्या बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। चलिए। तो ये मैं मंदिर पहुंच गई हूँ, और ठंड बहुत है सच में। आप मुझे कहेंगे कि ये क्या कैप वैप लगा के बिल्कुल पैक होकर घूम रही है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही थी। शाम को 5 सवा 5 का ये टाइम है, और हमें अंधेरा ही हो गया था, मंदिर पर काफ़ी टाइम हमें लगा था, क्योंकि भाई को थोड़ा टाइम लगता है। और मैं भी गई थी तो फिर मैंने भी पूजा की। देखो रोज़ रोज़ मंदिर नहीं आ पाती, लेकिन किसी ना किसी बहाने भाई के साथ आजकल मैं पहुंच ही जाती हूँ, तो मैंने भी की पूजा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सच में बहुत अच्छे से तैयारी की हुई थी, इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, तो वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इतनी अच्छी सजावट हुई है, इतनी सुंदर मतलब डेकोरेशन की है, तो आप सबको भी दिखानी तो बनती है ना, क्योंकि जो मैं खुद अपनी आँखों से देख रही हूँ तो वो आपको भी दिखाना चाहती हूँ, और मैं दर्शन करने आई हूँ तो अपने थ्रू मैं आप सभी को भी चाहती हूँ कि आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी हैं, आप सब इनका आशीर्वाद ले लीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ। यहाँ पर काफ़ी भजन वगैरह भी चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सा एक एनवायरनमेंट हुआ था, मतलब बना हुआ था यहाँ पर, इतना दिल लग रहा था कि मन नहीं कर रहा था, बस एक सर्दी
एक मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी, कि सर्दी की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि अभी मैं इतना मतलब अभी इतना सहन नहीं होता है कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे सर्दी ज़्यादा है, नहीं अभी मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम सी होने लगी हैं सच में। तो बस मुझे ये था कि सर्दी ज़्यादा है, अदरवाइज़ मेरा यहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि बस मैं यहाँ पर बैठी रहूँ, देखती रहूँ, क्योंकि मेरा ना ऐसी मंदिर हो गया या ऐसी जगह पर बहुत ही दिल लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस ये है कि मैं जा नहीं पाती हूँ, वही रोज़-रोज़ मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ या कुछ, वो अलग चीज़ है। देखिए, अब बहाने तो कितने ही बना लो, लेकिन कभी बहाने होते हैं, कभी मजबूरी, तो क्या ही कहें। तो देखिए, चलिए पहले हनुमान जी के, श्री राम जी भक्त हनुमान जी, हमारे बजरंगबली, आप सब इनके आशीर्वाद ले लीजिए, इनका दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है सच में। और मेरा बस चले तो मैं तो फ़ोन छोड़ो, सबको कहता हूँ यहीं आ जाओ मंदिर पर। आज वैसे मैंने देखा था टीवी पर भी और भी वीडियोस वगैरह आ रही थी फ़ोन पर, तो मैं अपने फ़ोन पर तो नहीं देख पा रही थी। सच में मैं ठीक करा के लाई हूँ और आप देख रहे होंगे ये कुछ क्लिप में जो क्लियर आपको दिखेंगी, ये मैंने अपने भाई के फ़ोन से शूट की हैं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से करने की कोशिश कर रही थी तो नहीं हो पा रहा था। और आपने देखा होगा भी पहले, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने मेरी वॉइस भी पीछे वाली क्लिप में सुनी होगी कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी ठीक होने के बाद भी फ़ोन। तो बस क्या कर सकते हैं, लेकिन चलो इसका सॉल्यूशन अब मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं ये एंट्री है यहाँ की, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ना बाहर ना भंडारा चल रहा है यहाँ पर भी, पूरा दिन भंडारा चले हैं आज यहाँ पर। हमारी सोसाइटी के बाहर दोनों साइड भंडारे चल रहे थे और रास्ते में जगह जगह पर भंडारे थे। और ये जो मंदिर है, ये बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ ट्यूसडे को तो हमेशा भंडारा चलता ही है, और आज तो भंडारा चलना ही था। तो ये भंडारा चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैंने की पूजा। देखो, जब मैं वहाँ तक गई हूँ मंदिर में, तो फिर पूजा तो करनी ही है ना, खाली घूमने या पिकनिक मनाने तो नहीं जा सकते मंदिर में। और मुझे पता भी नहीं था कि ये वाली क्लिप मेरे भाई ने शूट कर ली। मैं अपना पूजा कर रही थी, मुझे बाद में मैंने ध्यान दिया कि अच्छा रिकॉर्ड किया है, तो सोचा कि चलिए अब भाई ने इतनी मेहनत की है, उसने रिकॉर्ड किया है, तो आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है और जो भी जैसी भी पूजा कर सकती हूँ उस टाइम पर मैंने की है, सबके मतलब नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया है। और इनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, देखिए, है ना, इनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, इनके बिना हम कुछ नहीं, इनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग कह देते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम कोई नहीं होते कुछ करने वाले, कराने वाले ये हैं। और जो नहीं हो रहा है वो भी इनकी बात है, कि जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, इनके आगे झुककर मांग सकते हैं इनसे, और जब इनकी मर्जी होगी तो ये देंगे, और जब देंगे तो सब कुछ देंगे और झोली खोल कर देंगे। तो चलिए, आप दर्शन कर लीजिए सबसे पहले राम परिवार जी के लिए, राम परिवार के। तो राम परिवार में पहले सियापति रामचंद्र की जय। तो ये शिव राम परिवार है, और यहाँ पर आज तो है ही इन्हीं का दिन, पूरे देश में आज श्री राम जी छाए हुए हैं, इनका ही दिन है। तो कहते हैं माया मरी न मन मरा माया कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाते हैं, माया फिर भी नहीं मरेगी, माया छोड़ती नहीं है कभी भी किसी को, देखो माया मनुष्य को भी नहीं छोड़ती है और माया भगवान को भी नहीं छोड़ती है। अच्छा, आजकल ना एक ट्रेंड कुछ चेंज हो गया है, पता नहीं, मैंने ऐसा फील किया या कुछ नहीं। अब आप लोग देखिएगा, वैसे तो मंदिर में या जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हम लोग फूलों से सजाते हैं ना अपना घर, मंदिर, और कोई भी पूजा पाठ का स्थान हो वहाँ पर फूलों को बहुत अहमियत दी जाती है। जैसा जितना मुझे पता है और जितना देखा है, और जो मेरी खुद की भी एक कहते हैं ना जो सोच है, थिंकिंग है, कि भगवान को तो फूल अर्पित किए जाते हैं। हालांकि ये डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सुंदर हो रही है, लेकिन यहाँ पर मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अब ना हर जगह, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, या फिर अब देखिए मंदिर में हर जगह बैलून की डेकोरेशन होने लगी है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं सच में, मेरी यहाँ से तो नज़र ही नहीं हट रही थी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी डेकोरेशन की, देखो फ्लावर मतलब फूलों की डेकोरेशन हो रही है लेकिन बहुत कम।
आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पर बस जैसे मतलब माला पहनाई हुई है, या राम परिवार के दरबार में वहां पर थोड़ी सी फूलों की डेकोरेशन थी। मैं ये नहीं कह रही कि सुंदर नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। आप देख लिया, और मैं आपको दिखा भी इसी ले रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मन में ये विचार आ रहा था मेरे कि यहाँ पर फूलों की डेकोरेशन होनी चाहिए थी, कि फूल ही फूल होते तो बहुत ही एक अलग ही कहते हैं ना वातावरण होता है मंदिर का हमारे। तो ये जो बैलून होते हैं ना, ये पता नहीं क्यों एक बर्थडे वाली, एक पार्टी वाली मतलब कहते हैं ना फ़ील देते हैं। और पूजा जो एक होता है ना हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड जो फ़ील होती है वो अलग होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो आजकल यही डेकोरेशन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, अच्छी लगती है। लेकिन मेरा पर्सनली ये है कि ये बर्थडे वगैरह पर बहुत सुंदर लगती हैं। मंदिर को तो मंदिर की तरह सजाना चाहिए। लेकिन चलिए, सजाया है ना, भगवान के नाम से सजाया है तो सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यारा है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये सुंदर नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मेरी खुद की नज़र नहीं हट रही थी। लेकिन बात थोड़ी सी बात यही थी कि अगर थोड़े से फूल भी होते तो शायद इस सजावट में चार चांद लग जाते। मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत सुंदर लगता है फूलों का जो डेकोरेशन होता है ना, उससे बेहतर मुझे डेकोरेशन नहीं लगती है। ये सब अपनी जगह है, लेकिन हमारे भगवान के लिए तो फूलों की ही सजावट होनी चाहिए, ऐसा बस मुझे लगता है। तो यहाँ पर ये कुछ भजन भी चल रहे हैं, सॉरी। तो ये मंडली आई हुई है शायद इनकी ना, तो यहाँ 2 दिन से कंटिन्यू भजन कीर्तन ये चल रहे हैं। तो बस यहीं पर मैं सारा थोड़ा-थोड़ा आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं बताऊँ, राम परिवार से तो मेरी आज नज़र ही नहीं हट रही थी बिल्कुल भी। मेरा दिल कर रहा था मैं तो यहीं पर बैठी रहूँ, बस यहाँ पर देखती रहूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस जगह सुंदर लग रहा है क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि फ्लावर से जो डेकोरेशन की है ना, ये बहुत सुंदर लग रही थी। और वैसे भी येलो कलर, और मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर। तो बस ये सब हो यहाँ पर मैं देख ही रही थी। उसके बाद ये पंडित जी हैं इस मंदिर के, तो ये कुछ बातें कर रहे थे, बोल रहे थे यहाँ पर। जी, तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी आप सभी के लिए, तो उसी टाइम में उसी बीच में मेरा भाई अपना जो भी अपनी डेली की पूजा होती है उसकी वो कर रहा था। तो बस थोड़ा-सा फिर मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो उसका तो ख़ैर डेली ही आना होता है यहाँ पर मंदिर पे, अपना वो डेली पूजा करने के लिए आता है शाम को मंदिर पे। तो आप भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए दोबारा से सभी भगवान के। तो यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं, ये काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से पूजा कर रहे थे। तो सबका अपना तरीका होता है, देखिए सबके अपने भाव होते हैं, किसी का को कुछ कहना हो, उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा ख़ैर वो बहुत ऊँची-ऊँची आवाज़ में मतलब कर रहे थे, तो मैं थोड़ी-सी इस चीज़ से थोड़ी घबराहट सी मुझे मतलब हो जाती है। तो मैं पीछे ही रुक गई थी एकदम से, और मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल वहीं खड़ी रही। लेकिन जब भाई ने पूजा की तो मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि हाँ भई पूजा हो रही है, भाई भी पूजा कर रहा है, क्योंकि उसने मेरी तो बिना बताए क्लिप कर ली थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज उसकी भी बिना बताए क्लिप मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि कहने से तो वो बिल्कुल नहीं कोई रिकॉर्ड करने देने वाला। अगर मैं ये बताती ना कि मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं करने देता है, मना कर देता है कि नहीं पूजा की रिकॉर्डिंग नहीं करना। और ये फिर हम आ गए थे घर। और जैसा कि सबको पता है आज पूरे भारत देश में दिवाली मनाई गई, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। हालांकि वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी सर्दी की वजह से, लेकिन दीप जलाने तो बनते हैं ना। तो बस मैंने भी अपने घर आंगन में दीप जलाए हैं कि भाई राम जी का स्वागत तो होना ही चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तो जितना मैं कर पाई मैंने किया, क्योंकि इससे ज़्यादा करने की मेरे मुझ में हिम्मत नहीं बची थी इसके बाद बिल्कुल भी। तो बस मैंने दीप जलाए थे, पूजा भाई ने की ही थी घर आके, वो डेली करता ही है, तो उसने पूजा की थी और मैंने दीप जला दिए अपने आंगन में जाकर। तो बस ऐसा रहा कुछ मेरा दिन हमारा। और कुकिंग भी मैं कोई ख़ास नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तो मैं आपको ठीक लग रही हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं काँप रही थी बहुत बुरी तरह से। दीपक लगाते टाइम तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई बाद में। तो मैंने फिर सिंपल सादा ही खाना बनाया। हालाँकि पापा मुझे छेड़ रहे थे कि तूने कुछ अच्छा सा नहीं बनाया। तो मैंने कहा बोला कि पहले तो मेरी हालत ही नहीं है बिल्कुल बनाने वाली कि मैं कुछ अच्छा पकवान कुछ बना पाऊँ, मेरी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी। और 2 दिन से पकवान ही खा रहे थे, रोज़-रोज़ पराठे-पराठे। तो एक रीज़न ये भी था कि मैंने नहीं बनाया। दूसरा सच ये था कि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अभी तक तो मैं फिर भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि हाँ ठीक है, मैं बाइक से आई हूँ, क्योंकि बाइक से गए थे, बहुत ठंड लग गई थी।
तो मैं बिहेव कर रही हूँ कि नहीं चलो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद मैंने चाय भी बनाकर पी कि शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मेरी हालत ख़राब हो रही थी। ये हमारा तसला रखा हुआ है क्योंकि अब ये थोड़ी देर में आज जलाएंगे और फिर सीखेंगे। और हुआ ये कि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि मुझे किसी तरह की सिकाई नहीं करनी है अपने फेस पर, या कोई भी हीट नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि कवर भी नहीं करना अपना फेस। लेकिन मैं इतनी, मेरी बुरी कंडीशन थी, मैं इतनी बुरी तरह से काँप रही थी कि मैं 1 डेढ़ घंटे तक, मैंने भाई ने मतलब आँच जलाई और मैं 1 डेढ़ घंटे तक बैठकर एक ही जगह बस सीखती रही, और तब जाके मुझे थोड़ी राहत हुई और मैं फिर जाकर सो गई। तो चलिए, यही था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। और चलिए मिलते हैं फिर से दोबारा आपको। और एक बार आप सबको फिर से श्री राम जी के स्वागत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में खुशियाँ आए बहुत सारी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो बोलिए जी फिर से, सियापति रामचंद्र की जय। बाय बाय।